बलिदानी उधम सिंह जी का पुण्यतिथि है और हमें उनके महान कार्यों को याद करना चाहिए। बचपन से हमें एक गाना सुनाया गया जिसमें स्वतंत्रता की आकांक्षा को केवल सूत और कपास से जोड़ दिया गया, जबकि सच्चे क्रांतिकारी जैसे उधम सिंह की वीरता और बलिदान को नजरअंदाज भी किया गया। पिछले सरकारों ने जानबूझकर कुछ विशेष नामों पर पैसे खर्च किए, जबकि देश के सच्चे सपूतों को भुला दिया गया। पिछले साल आरटीआई के खुलासा में यह हुआ कि सैकड़ों करोड़ रुपए सिर्फ कुछ गिने चुने नामों के जयंती पर खर्च किए गए, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे सच्चे क्रांतिकारियों को नजरअंदाज किया गया। आज हम उधम सिंह जी को नमन करते हैं, जिन्होंने 20 साल तक जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने का संकल्प रखा और उसे पूरा भी किया। कौन थे उधम सिंह जी? वह नाम जिसके ब्रिटिश राज को जड़ों से हिला दिया। आज हम उनकी उसी प्रतिज्ञा को पूरी कहानी में बताएंगे जो उन्होंने अपनी जान की कीमत पर पूरा किया। 13 मार्च 1940 को लंदन में ब्रिटिश राज के गवर्नर माइकल ओडियार को गोली मारकर उधम सिंह जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा। तो आइए हम उधम सिंह जी के शौर्य गाथा और संजीवन रूप में सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे उनकी वीरता और बलिदान ने हमारे आजादी की राह को अग्रसर किया। वो नाम जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी, वो नाम जिसकी शौर्य गाथा को सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस सच्चे सिपाही थे जिन्होंने अपने बलिदान से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे उधम सिंह का बचपन मुश्किलों से भरा था। जब वो केवल 8 साल के थे, उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। इसके कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई भी संसार को छोड़कर चले गए। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें अनाथालय की ओर धकेल दिया, लेकिन उनकी आत्मा की आग ने उन्हें कभी ठंडा नहीं होने दिया। 1919 में जलियांवाला बाग का वो काला दिन आया जिसने भारतीय इतिहास को एक दर्दनाक अध्याय दिया। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निर्दोष भारतीयों की सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी की। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन इस हत्याकांड की गूंज उधम सिंह के दिल में गहरी गड़ गई। उधम सिंह ने उस दिन मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी, मैं इस लूट, इस अत्याचार का बदला लूंगा। ये प्रतिज्ञा उनकी आत्मा की धड़कन बन गई और अगले 21 सालों तक वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। 1934 में लंदन पहुंचे उधम सिंह ने ब्रिटिश राज के उस बुरे अध्याय का अंत करने का एक साहसिक कदम उठाया। 13 मार्च 1940 को जब माइकल ओडायर लंदन के एक सेमिनार में उपस्थित था, उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा और अपनी रिवॉल्वर को छिपाकर हॉल में प्रवेश किया। सभा के अंत में उन्होंने ओडायर को गोली मार दी। ओडायर उस घातक गोली का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु से भारत के हजारों लोगों की आत्मा को शांति मिली। उधम सिंह की यह वीरता और बलिदान केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला थी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, अपनी जान को अपनी प्रतिज्ञा के लिए अर्पित किया। फांसी के फंदे को गले लगाते समय भी उनकी आंखों में देश के प्रति अपार प्रेम और बलिदान का अदम्य भाव था। 31 जुलाई 1940 को पैंट विलेज जेल में फांसी के समय उधम सिंह ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि देश की स्वतंत्रता की खातिर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया। उनकी फांसी का समय भारत की स्वतंत्रता की संगीनी बन गई। आज जब हम उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम न केवल उनके बलिदान को याद करते हैं, बल्कि उन सच्चे क्रांतिकारियों को भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से देश की आजादी की राह बनाई। उनकी वीरता, उनकी आत्मा की गहराई, उनका बलिदान हम सबके दिलों में एक अमर जगह बना चुका है।